Hello, class 7th. Hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 8, Life in Tropical and Subtropical Regions. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में किस तरह के लोग रहते हैं और कैसी वहाँ की कंडीशंस होती हैं, वेदर कैसा होता है वहाँ का, वेजिटेशन किस तरीके की होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये सब पढ़ने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल तो चाहिए होगा कि ट्रॉपिकल रीजन का कोई एग्जाम्पल हो और सब ट्रॉपिकल रीजन का कोई एग्जाम्पल हो। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। पहला है द अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन एक ट्रॉपिकल रीजन है और दूसरा है द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ये एक सब ट्रॉपिकल रीजन है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एग्जाम्पल के साथ और फिर देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या फ़र्क होता है और सब ट्रॉपिकल में क्या फ़र्क होता है। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं और सब ट्रॉपिकल कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि जैसे ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है ये वाला, ये हमारा होता है ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद इसके ऊपर का जो एरिया होता है जो इन्हें टच करता है, ये है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है और ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा इक्वेटर है सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। और ये जो हमारा रीजन है ऑरेंज शेड में आप देख रहे हो, ये कौन सा है? ये ट्रॉपिकल रीजन है, डार्क शेड, ये ट्रॉपिकल रीजन रहेगा हमारा, ठीक है। दूसरा जो हमारा रीजन है सब ट्रॉपिकल, वो है ऊपर, जो लाइट शेड जितनी आप देख रहे हो, ये है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ध्यान से देखो कि ये इंडिया है। इंडिया का जो आधा हिस्सा है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और ऊपर से यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये सारा का सारा एरिया किस में आता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन यहाँ पे है, इसलिए हम ये सब ट्रॉपिकल रीजन पढ़ेंगे। और जो हमारा अमेजोन बेसिन है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ हमारा पैसिफिक ओशन है इस साइड और इधर हमारा अटलांटिक ओशन है, यहाँ हमारा इंडियन ओशन है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स. To understand how human beings interact with their environment better, we will first look at two regions located in the tropical and subtropical regions of the world, the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. The tropical zone stretch up from the equator to a latitude of 30 degree north and down from the equator to a latitude of 30 degree south. Subtropical regions are the climatic region typically found adjacent to the tropics, usually between 23.5 and 40 degree of latitude in both the hemispheres. जैसे कि इसमें बताया है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह के हिसाब से रूप बदलते हैं, यानी कि जैसे कि जहाँ ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। तो जैसा भी एनवायरनमेंट होगा, वातावरण होगा, उसी तरीके से इंसान जो है वो रिएक्ट करता है। इस चीज़ को समझने के लिए दो एग्जाम्पल के साथ हमें समझाया गया है, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का एग्जाम्पल हम लेंगे द अमेजोन बेसिन और सब ट्रॉपिकल का एग्जाम्पल हम लेंगे द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ट्रॉपिकल जोन मैंने आपको बता दिया कौन से होते हैं, जो हमारे इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया होगा वो हमारा होगा ट्रॉपिकल रीजन्स। ऐसे ही उसके ऊपर का जो हल्का हल्का एरिया, उसके साथ जितना भी लग रहा है, नियर अबाउट 5 डिग्री के आसपास का डिफरेंस रहेगा। 5 डिग्री के आसपास जितना भी एरिया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, वो होगा हमारा सब ट्रॉपिकल region. So let's start the next topic, Amazon basin. अब ये Amazon basin क्या है? ये वो वाला Amazon नहीं है जो Amazon साइट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। Amazon जो है वो हमारी इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो Amazon
रिवर। इसके सारे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज फैल रखी हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। रिवर अमेज़न, द वर्ल्ड सेकेंड longest river, drain the largest volume of water into the ocean. It originates in the Andes of Peru and flows eastward through Brazil into the Atlantic Ocean. जो हमारी अमेज़न रिवर है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका जितना भी पानी है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है ये ड्रेनेज के काम आता है, सिंचाई के काम आता है। और ये निकलती कहाँ से है? ओरिजिनेट फ्रॉम इंडस ऑफ पेरू, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और ईस्ट की साइड फ्लो करती है और उसके बाद ये किस ओशियंस में बह जाती है, कौन से ओशियन में मिल जाती है? जाके अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। सी, दिस इज द मैप ऑफ द अमेज़न रिवर। ये जो आप देख रहे हो पिंक कलर से जो बोल्ड में मार्क है ये वाली लाइन, ये हमारी है अमेज़न रिवर, ठीक है। इंडस ऑफ पेरू से ये निकलती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई अटलांटिक ओशन में आगे मिल जाती है। तो इसके अलावा ये जितनी भी आप रिवर्स देख रहे हो ये क्या हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज यानी कि ये सारी की सारी रिवर्स इसमें आकर मिल जाती हैं। इसके करीब 1000 ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो नॉन ट्रिब्यूटरीज हैं। नॉन ट्रिब्यूटरीज यानी कि जिन्हें अभी तक खोजा गया है, जो जानी गई हैं, वो 1000 के करीब हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसके अंदर मिल जाती हैं और ये एक पूरी बड़े रिवर बना देती हैं। सी, द अमेज़न रिवर फ्लो ईस्टवर्ड ऑन इट्स वे विच इज जॉइंड बाय मोर देन 1000 नोन ट्रिब्यूटरीज। द रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। 1000 ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल जाती हैं, तब ये क्या बनाती है? विश्व की सबसे बड़ी रिवर बन जाती है। ये जो रिवर बेसिन है ये कम से कम ब्राज़ील का आधे हिस्से को कवर कर देती है, यानी कि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जो फैल रखी हैं जहाँ तक, वो ब्राज़ील के आधे हिस्से को कवर कर देती हैं, जैसे कि पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है। और यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया था कि जो मिट्टी होती है, जो अपने साथ नदी मिट्टी लेके आती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसकी उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो अपने साथ लेके आती है। तो ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे हमारे जो रेन फॉरेस्ट हैं वो बहुत घने होते हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। ये तो था अमेज़न रिवर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आपको समझ आ गया होगा कि ये रिवर है, इंडस ऑफ पेरू से निकलती है, ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती हुई कौन सी ओशियन में मिल जाती है? अटलांटिक ओशियन में। इसके बाद हमने पढ़ा कि ब्राज़ील का आधा हिस्सा जो है वो इस रिवर की ट्रिब्यूटरी से कवर हो रखा है और इसमें 1000 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। सॉइल जो है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है यहाँ की। अब जो हम पढ़ेंगे इसके क्लाइमेट के बारे में, यहाँ की वेदर कंडीशंस के बारे में, कि वेदर किस तरीके का होता है, क्लाइमेट कैसा होता है अमेज़न बेसिन का। बीइंग लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन, द अमेज़न बेसिन एक्सपीरियंस अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर्स आर यूनिफॉर्मली हाई रेंजिंग बिटवीन 25 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ये इक्वेटोरियल रीजन कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल रीजन वही होती हैं जो इक्वेटर के आसपास रहते हैं, है ना। इक्वेटर के आसपास होने के कारण धूप जो है वो डायरेक्ट इनके ऊपर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है? हाई रहता है, ठीक है। टेम्परेचर लो नहीं होता, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो टेम्परेचर की रेंज जो होती है वो कितने में रहती है? 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान जिसे हम बोलते हैं, वो रहता है। The annual rainfall here is over 200 centimeter, high temperature about 40 degrees Celsius and heavy rainfall over 200 centimeter may make the climate hot and humid. रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है इस एरियाज़ का? 40 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण रेनफॉल के कारण और इतना टेम्परेचर होने के कारण यहाँ का जो वातावरण है वो हॉट यानी कि गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, ह्यूमस भरा होता है, ठीक है। मॉइस्चर जो है वो इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रहता है।